Good morning, everyone. This is Dr. Swati Dubey, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। एमपीपीएससी की एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एमपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन नंबर 56 से था, जिसमें क्वेश्चन था कि मकर ध्वज निर्माण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो उसी पर एक छोटी सी ट्रिक, उससे रिलेटेड अगर दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम कैसे सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसका वर्णन जो है कुपीपक्व रसायन के अंतर्गत आता है। हमें पता होना चाहिए कि कुपीपक्व रसायन क्या है। कुपीपक्व रसायन से कौन कौन से ड्रग्स जो हैं बनाए जाते हैं, कौन कौन से योग बनाए जाते हैं। तो देखिए, कुपीपक्व रसायन जो है, कुपी का मतलब है कांच की नली। कुपी का मतलब है कांच की नली। मतलब इसमें करते क्या हैं, औषधि लेते हैं या फिर औषधि योग लेते हैं, मतलब ड्रग्स कॉम्बिनेशन कंबाइन करते हैं और फिर उसके बाद जो है उसको कांच की नली में, कांच की नली टाइप का ही कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे उसमें डाला जाता है और फिर उसके बाद उसको या तो बालूका में या तो लवण में या तो फिर एक नली का टाइप स्ट्रक्चर रहता है, उसको उसमें डाल करके, मतलब जो कांच की नली है उसमें बालूका में, लवण में या फिर नालिका यंत्र में डाल करके उसको पकाया जाता है। इज दैट क्लियर? मतलब ये जो बालूका यंत्र दिख रहा है, उसके बाद लवण यंत्र दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। एक समझ लीजिए कि हम एक बाल्टी टाइप, बाल्टी नुमा स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारी बालूका डाली डाली जा रही है, बालूका यानी रेत, और फिर उसके अंदर जो है नली में ये औषधियाँ डाल करके, ड्रग्स डाल करके जो है इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। रस सिंदूर को फॉर एन एग्जांपल जो है नली में, कांच की नली में डाल के फिर बालूका के अंदर डाला जा रहा है, फिर बालूका को गर्म करा जाता है, तो इनडायरेक्टली फिर जो है वो अंदर की जो मेडिसिन है वो प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो बालूका में या आइदर बालूका के अंदर डल करके प्रिपेयर हो रही है, आइदर लवण यंत्र में डलकर, लवण यंत्र यानी वो जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया जाएगा उसमें लवण डाला रहेगा, और या तो फिर नालिका यंत्र रहेगी। तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हमें ध्यान कैसे रहे कि मकर ध्वज निर्माण के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कुपीपक्व रसायन जो है उसमें जो भी औषधियाँ, कुपीपक्व रसायन में जो औषधियाँ रहेंगी वो बालूका यंत्र, लवण यंत्र या नलिका यंत्र के द्वारा प्रिपेयर होंगे। अब कुपीपक्व रसायन में कौन कौन सी मेडिसिन बनेंगी कुपीपक्व रसायन के द्वारा, उसको याद करने के लिए एक छोटा सा जो है स्टोरी मैं बताती हूँ, जिसके जरिए आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, क्या हुआ कि एमपीपीएससी एग्ज़ाम को समीर ने क्लियर कर लिया। ये समीर है, समीर ने एमपीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उसने कुछ जो है भगवान से संकल्प लिया था कि अगर मेरी एग्ज़ाम क्लियर होगी तो मैं क्या करूँगा। तो उसने क्या किया, उसकी एग्ज़ाम क्लियर हो गई तो अब वो जो है ये कांच की कुपी यानी कांच की नली, तो कांच के ऊपर उसने चलने का जो है प्रण लिया हुआ था। तो कांच के ऊपर अब वो चल रहा है और वो मंदिर की तरफ जा रहा है। अब वो मंदिर की तरफ जब जा रहा है कांच के ऊपर चल करके, तो वो बड़े प्रेम के साथ जा रहा है, मुग्ध होकर के जा रहा है। उसने सोने की थाली ली है हाथ में, है ना। उस सोने की थाली में एक हाथ में सोने की थाली ली है और एक हाथ में जो है उसने ध्वज लिया है। तो आपका जो है इसमें ध्वज में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, मकर ध्वज और सिद्ध मकर ध्वज, है ना। तो सोने की थाली में उसने ध्वज यानी झंडा लिया हुआ है, और इसके अलावा उसने उस सोने की थाली में कपूर भी लिया है, फूल भी लिया है, सिंदूर भी लिया है। ठीक है, मतलब रस सिंदूर, रस पुष्प और रस कर्पूर हो जाता है। मकर ध्वज से आपका झंडा हो जाएगा और सिद्ध मकर ध्वज दोनों सेम है। समीर नाम का लड़का हो गया, और स्वर्ण वंग से जो है सोने की थाली हो गई। मुग्ध रस से क्या हो गया कि वो बहुत ही मुग्ध होकर के प्रेम से जो है मंदिर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही अगर कुपीपक्व रसायन आता है तो आपके दिमाग में वो कांच की नली, और कांच की नली जो है उस पर कौन चल रहा है, समीर। फिर समीर क्या क्या लेकर के चल रहा है वो आप ध्यान रख लेंगे, तो कुपीपक्व रसायन के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं वो हमारे जहन में बैठ जाएंगे। तो बस वही कुपीपक्व रसायन कोई भी अगर ड्रग आ जाता है, जैसे अगर वो स्वर्णवंग बोल देते हैं कि स्वर्णवंग कौन से यंत्र में बनता है, तो ऊपर हमें याद ही है बालूका यंत्र, लवण यंत्र और नलिका यंत्र। अगर पूछा जाता है कि रस कर्पूर किस में बन रहा है, तो बालूका यंत्र, लवण यंत्र, नलिका यंत्र। अच्छा, रस पुष्प जो है वो कौन सा रसायन है, तो कुपीपक्व रसायन है ना। तो ये हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं।
छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, उसके ज़रिए हम अपने क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। इसमें छोटी सी स्टोरी सुनाने का मतलब यही था कि हम याद रख सकें उसे लंबे समय तक, बिकॉज़ हम इसे लर्न कर लेते हैं पर मेन टाइम पे क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हमें होता है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स जो हमें लास्ट तक याद रखें, और ट्रिक्स जानने के लिए कॉन्टेक्ट करिए मुझसे। थैंक यू।